नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है कि घोटरावाली माता जी ने प्याज को लेकर क्या भविष्यवाणी की है। उसके बाद इस महीने हमें प्याज के बाज़ार भाव क्या देखने को मिलने वाले हैं और अभी जो वर्तमान में बारिश हो रही है उसके बाद क्या हम प्याज को भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश में प्याज की क्या स्थिति बन रही है, कितना उत्पादन आ रहा है, माल कैसा निकल रहा है, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिले उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, अभी जो वर्तमान में मौसम बेईमान बना हुआ है और किसानों को रुला रहा है। पहले तो गेहूं के समय में गेहूं की कटाई आई थी, उसी समय भी भारी बारिश के कारण हमारे किसान भाइयों को गेहूं में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद अभी वर्तमान में जो प्याज की हार्वेस्टिंग चल रही है और इधर कहीं कहीं किन ज़िलों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अब उसके कारण प्याज की जो फसल है वह ख़राब होने की स्थिति बन रही है। तो हमारे कुछ किसान भाई के सवाल थे कि क्या हम बारिश हो चुकी हैं और बारिश होने के बाद हम प्याज को स्टॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, अगर जो आपके प्याज की हार्वेस्टिंग आ चुकी थी, यूँ समझ लीजिए कि 2-4 दिनों में हम प्याज निकालने वाले थे और अगर जो बारिश हो गई है तो आप जब तक ज़मीन अच्छी तरह से सूखे नहीं, प्याज में उखाड़ कर देखिए, अगर जो मिट्टी नहीं आती है उसके बाद ही हमें प्याज को निकालना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों, निकालने के बाद में हमें डायरेक्ट प्याज को भंडारण नहीं करना है, उसको कम से कम 10 से 15 दिनों तक बाहर ढेर बनाकर पड़ा रहने दीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब प्याज हार्वेस्टिंग आता है और अगर जो उस समय अचानक बारिश हो जाती है तो हमें प्याज में 2 समस्या देखने को मिलती हैं, या तो काला फंगस लग जाता है या फिर प्याज सड़ने की समस्या आना प्रारंभ हो जाती है। तो ये अगर जो दोनों समस्या आपको दिखाई दे तो हमें प्याज को भंडारण नहीं करना है, उसको तत्काल आप छटनी करवा के मार्केट में बेच दीजिए, उसी में हमारा फ़ायदा है। और अगर जो ये दोनों समस्या नहीं दिखती हैं तो आप उसको प्याज को भंडारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात किसान भाइयों की, इस महीने प्याज का बाज़ार भाव हमें क्या देखने को मिलने वाला है और उसके बाद जो घोटड़ेवाली माता जी हैं उनकी क्या भविष्यवाणी है प्याज को लेकर। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी वर्तमान में प्याज की हार्वेस्टिंग ज़ोर शोर से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी हैं और नया प्याज मंडी में जाना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अभी वर्तमान में जो भाव की स्थिति है वह स्थिर बनी हुई है। आवक बढ़ने के बाद भी भाव कम नहीं पड़ रहे हैं, जो कि 17 से 18 रुपये तक बेस्ट जो स्टॉक वाला प्याज है वह बिक रहा है मंडी में। तो ये एक अच्छी खबर है किसान भाइयों। और अगर जो आवकें बढ़ती हैं तो हमें 1-2 रुपये का डाउन देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा प्याज का भाव डाउन नहीं होगा किसान भाइयों। और माता जी ने प्याज के भविष्य को लेकर बहुत अच्छी खबर सुनाई है। प्याज लाल जो चीज़ होती हैं, लाल फसलें हैं, उनके भाव इस साल अच्छे रहेंगे और प्याज के भी भाव हमें ज़ोरदार मिलेंगे आगे चलकर। तो ये एक अच्छी खबर है किसान भाइयों प्याज के बाज़ार भाव को लेकर कि हमें इस साल भी अच्छे प्याज के भाव मिलने वाले हैं आगे चलकर। तो आप जितना माल स्टॉक करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं और अपना जो खर्च हुआ है प्याज को उत्पादन करने में उतना माल आप बेच दीजिए, ताकि जो भी माल बचता है वह हमारा मुनाफा ही रहेगा। तो किसान भाइयों, अब हमारे मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्याज की क्या स्थिति है। तो किसान मित्रों, इस वर्ष जो है प्याज का उत्पादन अच्छा निकल रहा है। यूँ समझ लो कि 100 से 150 कट्टे प्रति बीघा, यानी कि 200 से 250 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन आ रहा है। क्वालिटी अच्छी बेस्ट निकल रही हैं। तो किसान मित्रों, ये थी इस महीने की पूरी तरह से समीक्षा बाज़ार भाव को लेकर, और आगे क्या रहेंगे बाज़ार भाव इसके बारे में। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।